आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसमें हम थोड़े इंडियन ज्योग्राफी और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। लैंड एरिया में सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? ये है गोवा। और सबसे बड़ी है राजस्थान। पॉपुलेशन में सबसे बड़ी यूपी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज बोल रहे हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट होता है वो मेनली ट्रॉपिकल है। ठीक है, कैसा है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कल बताया था हमने आपको। क्यों है, क्या रीज़न है उसका? द लोकेशन ऑफ हिमालय इज नॉर्थ, क्योंकि जो हिमालय की लोकेशन है वो कहाँ पे, आपको पता है वो कहाँ है? नॉर्थ में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, इंडियन टेरिटरी में दो वॉल्केनिक आइलैंड हैं। वो कौन से हैं? वो है नारकोंडम और बैरिन। ये कहाँ आते हैं? ये यहाँ पे अंडमान निकोबार में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है? प्लिमसोल लाइन इंडिया अफगानिस्तान। ठीक है, प्लिमसोल लाइन इंडिया अफगानिस्तान में आती है? नहीं, ये नहीं आती इंडिया अफगानिस्तान में। दुरंद लाइन ये भी नहीं आती इंडिया म्यांमार में। मैकमोहन इंडिया नेपाल नावर। एराड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान में। ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। अच्छा, जो डक्कन पैसेज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? मेरे प्यारे मित्रों बताओ, अब खुद भी दो आंसर। ये है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, ये यहाँ पे आता है अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल के इस साइड। यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे लिटिल। इनके बीच में जो पैसेज है वो है डक्कन। ए छोटे ए लिटिल तेरे ढक्कन खोल देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10 डिग्री कैनल इज बिटवीन। जो 10 डिग्री कैनल है, चैनल है, कैनल जो भी बोलो इसको, वो किसके बीच में आती है? ये आती है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जो साउथ अंडमान है, उसके साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है डक्कन पैसेज। और जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है उसके बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास होता है कौन सी स्टेट? यूपी, मध्य प्रदेश और कौन सी स्टेट से? ठीक है, हमें पता है वो 82 डिग्री से। ये यहाँ पे कैसे? ये यहाँ, ये हमारा मैप है, यहाँ से थोड़ा अलग सा बन गया होगा। 82 डिग्री यहाँ से यूपी मिर्ज़ापुर में उसका स्टेशन है, फिर यहाँ थोड़ा नीचे मध्य प्रदेश में, फिर यहाँ पे उड़ीसा में, और फिर आंध्र प्रदेश। यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बोलो बोलो, कहाँ पे सिचुएटेड है वो? आपको पता है जो नीचे हमारा पेनिनसुला इंडिया है। ठीक है, ये जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी। ठीक है, और जो अरेबियन सी है यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे कोरल रीफी पाई जाती है, यहाँ पे आता है। ठीक है, अरेबियन सी। ऑप्शन बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। ठीक है, जो इंडिया की स्टेट है वो म्यांमार के साथ कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है? ठीक है, आपको पता है कि आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पे बांग्लादेश आता है और साथ में ही म्यांमार आता है। ठीक है, साथ में ही क्या आता है हमारा? म्यांमार आता है। तो किस किस के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है? ये हम देखते हैं अभी। ये करता है हमारा यहाँ पे आता है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में आता है। तो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आता है ये। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ए शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। द हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमालय माउंटेन कौन से माउंटेन से बिलोंग करते हैं? फोल्ड, वॉल्केनो, या फिर ब्लॉक माउंटेन, या फिर नन ऑफ द दिस। ठीक है, ये करते हैं फोल्ड माउंटेन से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, ठीक है, सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है इंडिया में? जियोग्राफिकली हिस्ट्री के टाइम से सबसे पुराना माउंटेन है अरावली। ठीक है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक आता है? ये रेंज आती है हमारी दिल्ली से लेके राजस्थान, इसी पे माउंट आबू भी आता है। ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट भी। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, सबसे बड़ी माउंटेन पीक इंडिया की, वर्ल्ड की तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में आती है, तो इंडिया का ऑप्शन सी। ठीक है, इंडिया का कौन सा होगा? ऑप्शन सी, माउंट K2। ये अब पीओके वाले एरिया में आता है, तो हम कंचनजुंगा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने करेक्ट सीक्वेंस देखनी है जो यंगेस्ट से ओल्डेस्ट है। ठीक है, जो पहले मतलब कि सबसे जो बूढ़ा है वो आपने एंड में लगाना है और सबसे जवान है वो फर्स्ट में लगाना है। तो आप सभी को पता है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे लास्ट में बने हैं। ठीक है, तो ये बुढ़ा वाला लास्ट में आ गया है, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, और इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विंध्या और वेस्टर्न घाट पहले बना हुआ है एज कम्पेयर टू विंध्या, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन? ए, हिमालय, विंध्या, वेस्टर्न घाट, डेक्कन, ट्रैप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अर्कनयोमा इज द एक्सटेंशन ऑफ ए हिमालय। अर्कनयोमा हिमालय की जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ लोकेटेड है? कश्मीर, नेपाल, बाल्टिस्तान, म्यांमार। तो ये कहाँ है? म्यांमार। ठीक है, ये यहाँ पे आता है हमारा म्यांमार। तो यहाँ से हिमालय ऐसे ऐसे एक्सटेंशन है इसकी, और बोलते हैं कि जो अंडमान निकोबार बना है वो भी इसकी एक्सटेंशन से ही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टेड द कश्मीर फ्रॉम लेह। ठीक है, कौन सा ट्रांसपोर्ट रूट है जो कश्मीर को लेह से, कौन सा? ये काराकोरम पास। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा? काराकोरम पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन क्वेश्चन में से जो करेक्ट नहीं है उसका ऑप्शन देना है। अब बोला है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया फॉर्म्ड बाय अ वेदरिंग ऑफ ए बाल्टिक लावा। ये तो सही बात है ना? ये लावा से ही बनती है जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल जो होती है वो लावा से ही बनती है। सेडिमेंट्री रॉक डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टाइप ऑफ अदर रॉक प्रेजेंस ऑफ ए डिस्टेंट लेयर। सेडिमेंट्री रॉक को हम स्टेटर लेयर भी बोलते हैं, इसमें फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही बोला हुआ है कि इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रेनाइट हैज़ ए लार्ज क्रिस्टल ऑफ ए क्वार्ट मिका। ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। और बोला है मेटामॉर्फिक रॉक इज सॉफ्टर एंड लेस कम्पैक्ट देन ओरिजिनल टाइप। ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन डी। अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा खतरा कौन सी चीज़ को है, किसको है? ठीक है, जो भूकंप आता है ना, उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए एक स्केल भी है जिसको हम बोलते हैं रिचर स्केल। ठीक है, रिचर स्केल। और उसके बाद जो सबसे अर्थक्वेक आने का खतरा, जो मतलब नई नई चीज़ें हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, इनको सबसे ज़्यादा खतरा है। ऑप्शन डी। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुंडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अनाईमुंडी। द न्यू एल्यूवल डिपॉजिट फाउंड इन गंगेटिक प्लेन। ठीक है, जो एल्यूवल डिपॉजिट होती है गंगा प्लेन के किनारे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं खादर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन हिल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में कौन कौन सी हिल है? ठीक है, कौन कौन सी हिल आती है? कहाँ से? वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमने लगानी है। आपको पता है गारो,
खासी, जंतिया और नागा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी। द चिलिका लेक रीजन लाई बिटवीन द डेल्टा ऑफ। ठीक है, जो चिलिका लेक रीजन होता है वो कौन कौन से डेल्टा में लाई करता है, ठीक, कौन कौन से डेल्टा रीजन में लाई करता है, तो ये महादेवी और महानदी और गोदावरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब रिवर दामोदर इज द सॉरो ऑफ ए बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे फ्लड आता है। ठीक है, अब इस आपसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो रिवर दामोदर है, ठीक है, सोरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर को बोलते हैं, सोरो ऑफ बंगाल हम किसको बोलते हैं, रिवर दामोदर को हम बोलते हैं क्या, सोरो ऑफ बंगाल। और सोरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार हम बोलते हैं कोसी रिवर को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों ही लर्न कर लेना। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्यों बोलते हैं सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख का कारण। दुख का कारण क्यों होता है, जब फ्लड आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ ए लेंथ ऑफ ए रिवर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, लेंथ के हिसाब से। चलो लगाओ, फटाफट लगाओ। ब्रह्मपुत्र पहले आती है, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाई वट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को हम क्या बोलते हैं, बंगाली नहीं बोलते, इन्होंने बंगालियों ने नाम डाला हुआ है, बांग्लादेशियों ने पद्मा। ठीक है, क्या डाला हुआ है, पद्मा नाम। इनमें से कौन सी रिवर है जिसको हम वृद्ध गंगा, हाय बूढ़ी गंगा होगी ये, ऐसा तो मत बोलो यार, किसको हम वृद्ध गंगा बोलते हैं, गोदावरी को। ये पेनिनसुला इंडिया की सबसे बड़ी रिवर भी है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर भी गोदावरी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को हम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जितने आप एमसीक्यू डिस्कस करोगे इतना आप एग्ज़ाम में बैठ के डाउट क्लियर रहोगे, नहीं तो आप सोचते रहोगे। आजकल सॉन्ग नहीं चला, मैं तेनू पहले देखिया किदे, फिर आप भी बोलोगे मैंने इस क्वेश्चन को पहले पढ़िया किदे पर चंगी तरह याद ना जा आवे। तभी जितनी एमसीक्यू को प्रैक्टिस करोगे इतना ही चंगी तरह याद आएगा। ठीक है, फिर सॉन्ग ही रह जाएगा। बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र इनटू इंडिया। जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, ये इंडिया में एंटर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सांगपो। ऑप्शन सी डी। सॉरी तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, लेकिन जब इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, इसको हम दिहांग बोलते हैं। सॉरी मेरे प्यारे मित्रों, दिहांग। मेरे को भी वही तेनू पहले देखिया तो वही चेत्ता ही भूल गया, डोगरी में बोलते हैं ना, चेत्ता ही भूल गया, वही हुआ। नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत। यहाँ से कौन कौन सी, यहाँ से इस लेक के किनारे से कौन कौन सी रिवरें निकलती है, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी ही निकलती है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं तिब्बत से कौन सी निकलती है, सारी। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं मानसरोवर लेक के पास से कौन सी निकलती है, तो ये इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, CBI, ठीक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। इनलैंड ड्रेनेज एरिया कहाँ पे है, कहाँ पे पड़ता है, ये रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी रिवर महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, साबरमती, गोदावरी, माही, तापी। गोदावरी, तापी, गोदावरी, तापी, माही, तापी, कौन सी बहती है, सोचो सोचो। ये बहती है तापी। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात से कौन सी बहती है, तापी। ये रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा और ये दोनों ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। और तापी। कौन से रिवर बेसिन को हम रूह ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, रूह ऑफ इंडिया, रूह बोलते हैं, रूनी, रूह ऑफ इंडिया, तो ये हम दामोदर को बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है, गंगा, गंगा, गंगा। और वर्ल्ड की नाइल, ये कहाँ आती है आपने बताना मुझे। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुला इंडिया, ये है गोदावरी, बुड्ढी गंगा, गोदावरी, बुड्ढी गंगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है, जोग फॉल। ठीक है, साउथ में आता है जो। ऑप्शन बी। जो बुलर लेक है कश्मीर की, वो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, वो रामसर साइट में भी आती है, और वो फ्रेश वाटर लेक भी है पूरी एशिया की। ठीक है, और लेक फाउंड बाय टर्मिनल मोरनमिक डैम, ऐसे ही बोलते हैं,
और बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी ये बनी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी लैक है जो वॉल्केनो एक्टिविटी से बनी है? वॉल्केनो आपको पता है, ज्वालामुखी फटना। जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा ये नहीं काम का मैग्ना, अंदर जो रह जाता है मटेरियल वो मैग्मा, और जो बाहर निकलता है वो लावा। तो कौन कौन सी रिवर बनी है? लोनार लेक, ये तो बनी है महाराष्ट्र में। ठीक है। भीमताल ऑफ कुमान, ये भी बनी है वॉल्केनो से। ठीक है, भीमताल ऑफ कुमान। और टोबा लेक, ABC, तीनों। हिंटरलैंड कौन सी लैंड होती है? हिंटरलैंड, ये लैंड वो होती है, लैंड रीजन एक्सटेंड फ्रॉम अ सी पोर्ट। ठीक है, लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ सी पोर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इंडिया रैंक 9th इन द वर्ल्ड शिपिंग, नो। मुंबई पोर्ट हैंडल हाफ ऑफ द कंट्री फॉरेन ट्रेड, सही बात है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है इसका ऑप्शन? बी इज करेक्ट। सी पोर्ट और उनकी स्टेट जो नॉट करेक्ट है, ठीक है, जो करेक्टली मैच नहीं है, तो कौन कौन सी हैं? कांदला आपको पता है ये गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। पारादीप उड़ीसा में है, क्यूलिन केरला में है, लेकिन ककीनिडा महाराष्ट्र में नहीं है, ऑप्शन डी। ये कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको लैंड ऑफ 5 रिवर बोलते हैं? पंजाब। ठीक है, किसको बोलते हैं? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सी रिवर आती है? कोसी रिवर बहती है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हिमावती, कावेरी किसकी ट्राइब्यूटरी है रिवर की? कौन से रिवर की ट्राइब्यूटरी है ये? कावेरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ड रेगुर है, ठीक है, आपने सुना होगा रेगुर हम किसको? काली मिट्टी, जो कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहाँ पे पाई जाती है? डेक्कन एरिया में। जो अनाज होते हैं, सीरियल होते हैं, वो ज़्यादातर कौन सी मिट्टी में उगते हैं? आपने सुना होगा कि जो प्लेन एरिया होता है जहाँ पे गंगा बहती है, तो वहाँ पे बहुत से फसलें होती हैं, तो ये कौन सी सॉइल होती है वहाँ पे? एलुवियल सॉइल। ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ऑप्शन ए। जो रेड सॉइल होती है, ठीक है, जो रेड सॉइल है वो उसका कलर रेडिश होता है, क्यों? क्योंकि उसमें आयरन होता है। क्या होता है उसमें? आयरन होता है। ये आयरन कहाँ से आता है? जो रॉक होती है ना, मेटामॉर्फिक रॉक और क्रिस्टलाइन, वहाँ से आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है, जो सॉइल है उसमें मिक्सचर है किस किस का? सैंड का, क्ले का, स्लिट का। ठीक है, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सॉइल होती है हमारी, ऐसी सॉइल हमारी होती है लोमी सॉइल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट। वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, वेट हिल फॉरेस्ट कहाँ पे फाउंड होते हैं? ये नीलगिरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कहाँ पे होते हैं? नीलगिरी में। प्री मानसून मैंगो शावर कहाँ होता है? ठीक है, मैंगो शावर कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल और असम में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया वो कैसा है? सब ट्रॉपिकल मानसून। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिजर्व फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट हम बोलते हैं कमर्शियल एक्सप्लोटेशन। ठीक है, जो कमर्शियल एक्सप्लोटेशन के लिए हमने रिजर्व किए होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो रिट्रीटिंग मानसून होती है वो विथड्रॉ कहाँ से? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेके वेस्ट कोस्ट, ठीक है, उस साइड रिट्रीट करती है। ठीक है, रिट्रीट करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल वाली साइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट। ठीक है, अब जो कुछ MCQ बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के MCQ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको किसकी नेक्स्ट करंट अफेयर की MCQ की वीडियो चाहिए या इकोनॉमिक्स की चाहिए। ठीक है, या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी की तो मैंने करवानी ही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू।